मुझे साथ लेकर पहाड़ पर शिकार करने गए। वहाँ पहुंचकर हम हमेशा की तरह अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। तभी मैंने देखा कि हमारे गांव के शिकारी रामू ने करीब 100 किलो का एक छोटा काला भालू पकड़ लिया है। वो बोला, मोहन तू सही समय पर आया है, जल्दी आ और इसके पैर पकड़ ले, मैं इसे मारता हूँ, फिर तुझे भी थोड़ा मांस दूंगा। मैं मांस के लालच में अपने आप को रोक नहीं पाया और तुरंत उसके पास जाकर उस भालू के बच्चे का पैर पकड़ लिया। तभी मैंने देखा उस भालू के बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और वो मेरी तरफ देख रहा था जैसे रो रहा हो, जैसे मुझसे मदद मांग रहा हो। मैंने कहा, रामू काका इसे छोड़ देते हैं ना, दादा कहते हैं जो जानवर रोते हैं उनमें समझ होती है, उन्हें नहीं मारना चाहिए। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही रामू काका ने अपने हाथ की बड़ी छुरी सीधे उसके पेट में घोंप दी। भालू का बच्चा दर्द से तड़पने लगा और फिर एक झटके से जमीन पर गिरकर मर गया। उसकी चमकती आंखें मेरी तरफ ही देखती रह गईं, जैसे मरते दम तक भी मुझे देख रही हो। रामू काका बोला, मरते समय भी चालाकी कर रहा है, तुझे धीरे मारता तो मेरी छुरी का अपमान होता। फिर बोला, मोहन तू थोड़ा दूर हट जा, खून तेरे ऊपर ना पड़े। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी उस भालू को काट कर टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर मुझे बहुत घिन आने लगी और मैं वहां से जाने लगा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, ये तेरे दादा के लिए है, इसे घर ले जाना, सूप बनाकर पीना। ये कहकर वो गाना गुनगुनाते हुए नीचे चला गया। मैं हाथ में उस भालू के बच्चे का पैर लेकर खड़ा रह गया और समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तभी दादा जंगल से वापस आए और बोले, अरे तू अभी तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, जा जल्दी से जंगली मुर्गी ढूंढ। मैंने कहा, दादा रामू काका ने एक भालू का बच्चा मारा और ये उसका पैर दिया है आपके लिए। ये सुनते ही दादा का चेहरा बदल गया और वो चिल्लाए, क्या कहा तूने, ये किसका पैर है? मैंने कहा, भालू के बच्चे का। दादा तुरंत बोले, इसे फेंक दे, और एक थप्पड़ मारकर वो पैर जमीन पर गिरा दिया और बोले, ये रामू हमें मरवाना चाहता है। मैंने कहा, दादा वो तो आपको खुश करना चाहता था, आप उसे क्यों गाली दे रहे हो? दादा बोले, तू अभी छोटा है, तुझे नहीं पता, भालू बहुत खतरनाक होता है और बदला जरूर लेता है। अगर उसने बच्चे को मारा है तो पूरा परिवार बदला लेने आएगा। मैंने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और चुपके से मौका देखकर जमीन से उस भालू का पैर उठाकर अपने झोले में रख लिया। तभी दादा ने पूछा, तू क्या उठा रहा है? मैं डर गया और जल्दी से अपने हाथ दिखाने लगा और बोला, दादा मेरे हाथ पर खून लग गया है, ये साफ नहीं हो रहा। दादा ने मेरे हाथ पर लगा खून देखा तो उनका चेहरा और गंभीर हो गया और बोले, भालू की सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है, अगर इसकी गंध रह गई तो वो हमें ढूंढता हुआ घर तक आ जाएगा। उन्होंने मेरे हाथ को कपड़े से रगड़ा लेकिन खून की बदबू नहीं गई। फिर उन्होंने अपने पास की शराब मेरे हाथ पर डाल दी लेकिन फिर भी हल्की सी गंध रह गई। दादा बोले, अब यहाँ नहीं रुक सकते, जल्दी घर चलते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से नीचे भागने लगे। रास्ते में मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया झट से गायब हो गया। मैं डर गया लेकिन मैंने दादा को कुछ नहीं बताया। घर पहुंचते ही दादा चिल्लाए, अरे जल्दी से दरवाजे पर बकरे का सिर टांग दो और प्याज लहसुन काटकर दरवाजे पर फैला दो। दादी रसोई से भागकर आई और बोली, क्या हुआ, ये सब क्यों करना है? दादा बोले, रामू ने भालू का बच्चा मारा है और उसका पैर मोहन को दे दिया है। ये सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया और वो तुरंत मेरे पास आई और बोली, सच बताओ तुमने वो पैर लिया है क्या? उस समय वो पैर मेरे झोले में ही था। दादी और दादा के डर को देखकर मुझे लगा मुझसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला। दादा बोले, इसने जरूर लिया है, नहीं तो मैं तुझे ये सब तैयार करने को क्यों कहता? दादी बोली, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है, हमें गांव छोड़कर शहर भाग जाना चाहिए। दादा बोले, अब चुप रहो और जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जल्दी से सब तैयार करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर दादा मुझे जल्दी से घर के अंदर ले गए और बिना कुछ बोले मेरे कंधे से झोला उतारकर एक तरफ फेंक दिया। फिर मुझे पकड़कर नहलाने ले गए और मुझे अंदर बाहर साबुन से 3 बार अच्छे से रगड़ा। तब जाकर रुके। बाहर आंगन में दादी ने दरवाजे पर 2 बकरों के सिर टांग दिए और प्याज लहसुन काटकर पूरे दरवाजे पर